इतने दिनों से तो मैं आप लोगों के साथ किचन अपना दिखाती रहती हूँ, हर टाइम किचन ब्लॉग दिखाती रहती हूँ, क्लाउड किचन अपना सारी चीजें दिखाती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपना पूरा घर दिखाऊं, शेयर करूं। ये रेंटेड अपार्टमेंट है मेरा, रेंट पे रहती हूँ मैं यहाँ पे। तो आज क्या कि क्लाउड किचन बंद था पूरे दिन, और मैं अभी घर जाने का मेरा टाइम आ गया है, तो मैंने सोचा कि पूरा घर आज क्लीन करते हैं। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई, अभी 7 बज रहे हैं शाम के, और नहा के आई ना तो पूरा बाल वाल सब गीला है, तो इसको इग्नोर करना। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे इतना साफ रहता नहीं है, मतलब कपड़े वपड़े सब ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, बट आज वीडियो के लिए मतलब घर जाना है तो सोचा सब कुछ ठीक करके जाती हूँ ताकि आके सब ठीक मिले। बाकी बाकी दिन बिखरे ही रहते हैं। तो ना घर घर के साथ साथ मैं ना आप लोगों के साथ कुछ और चीजें ऐसी शेयर करूंगी ना, मतलब मेरे मतलब फीलिंग से जुड़ी हुई चीजें। तो आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखो। तो सबसे पहले देखो, बाहर का मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बाहर ना पूरा बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पे पता चल जाएगा मैं कौन सी सोसाइटी में कहाँ रहती हूँ, तो प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। तो इसके लिए मैं बाहर का नहीं दिखाती हूँ, मैं घर के अंदर का ही दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये डोर है मेरा बाहर जाने का, अंदर आने का। ये एक डोर है जो हर टाइम बंद ही रहता है क्योंकि मैं घर घर में ही रहती हूँ ज्यादातर टाइम, तो ये बंद ही रहता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक सेक्शन है, तो जिसमें ना मैंने नीचे डंबल्स वगैरह रखे हैं। मेरा भाई आया था ना, तो वो जिम वगैरह करता था, तो उसने डंबल मंगाए थे। थोड़ा सा इसमें है और थोड़ा सा बेड के नीचे है, वो देखो उधर है। और भी बहुत सारे हैं। इसको मुझे ये मुझे बेचना है, किसी को चाहिए तो कमेंट करना, क्योंकि वो तो है नहीं अभी यहाँ पे, कोई यूज करता नहीं है और मेरे से तो उठता ही नहीं है, तो मैं क्या, तो किसी को चाहिए तो कमेंट करना। और ये देखो सेकंड सेक्शन में थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं, फिर इधर ये सब है, ऊपर थोड़े से बुक्स है जो मैं पढ़ती रहती हूँ कभी कभी। इसमें भी देख सकते हो ज्यादातर अच्छे अच्छे मतलब भगवान से रिलेटेड गीता वगैरह ये सारी चीजें हैं। मेरा ये लाइट खराब हो चुका था, इसकी वजह से मैं ना ऊपर जाके वीडियो शूट कर रही थी। ये छोटी सी लाइट से ही अभी शूट करती हूँ, इसके लिए ना वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं आती है। बाकी यहाँ पे ये है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत कपड़े, मेरे ज्यादा कपड़े हैं नहीं। यहाँ पे देखो मेरी मेकअप का सामान इतना ही है, इसमें ज्यादातर मेकअप यूज नहीं करती हूँ, इतना ही है, जितना है उतना ही है। और ये मेरा छोटा सा मिरर, यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े हैं, और ये मेरी ज्वेलरी जो बनाने का मैंने बोला था वो है। थोड़े बहुत ऐसे कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, कूड़े कचरे नहीं मतलब जरूरत भी है और नहीं भी है, वैसा कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बैग पैक करके रखा है घर जाने के लिए। वो वेटिंग मशीन है, वेट मशीन। यहाँ पे मेरा टोपी वोपी रहता है। ये मेरा बेड है। पहले क्या है ना कि जब मैं ये रूम पे शिफ्ट हो रही थी ना, जब ये रूम रेंट पे ले रही थी, तो मैंने अंकल को बताया था कि मैं और मेरा भाई हम दोनों रहेंगे, तो उस हिसाब से करने के लिए। तो बेड उन्होंने बोला कि एक ही देने कि अलग अलग देने। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं एक भी चलेगा दो भी चलेगा, तो उन्होंने ना सिंगल सिंगल बेड दिया था ताकि हम दोनों भाई बहन अपने अच्छे से रह पाए। तो ये दोनों सिंगल सिंगल बेड है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या कि जब वो चला गया तो क्या बच्चे खेलने आते हैं, आप लोग देखते ही हो, तो ये जो खाली पार्ट है ना, यहाँ पे बच्चे खेल पाते हैं। तो पहले एक बेड थोड़ा इधर था और एक बेड डिस्टेंस में इधर था, क्योंकि हम दोनों भाई बहन डिस्टेंस में, भाई वो थोड़ा दूर मैं वो थोड़ा दूर, कोई किसी के बेड पे पैर भी रख दे तो झगड़ा हो जाता था। तो हम दोनों को दूर दूर था और बीच में थोड़ी सी जगह थी, और बच्चे आते थे बाहर से खेलने के लिए तो उनको चोट वोट लग जाती थी। तो जब वो गया तो मैंने इसको एकदम साइड कर दिया ताकि ये साइड में रहे, बच्चे आए तो यहाँ पे खेल पाए अपना अच्छे से। और डंबल्स को अंदर रख दिया, वो बाहर ही रहता था, तो वो चोट वोट लग जाए तो बेड के अंदर रहता है, अब सेफ है। तो ये हो गया हमारा बेड। उधर मेरा चार्जिंग वगैरह सब है। इधर भी एक लाइट का है बट मेरे पास लाइट है नहीं। ऊपर एक पंखा है छोटू सा। और यहाँ पे देख सकते हो ये टिफिन वगैरह है, मेरा जो टिफिन सर्विस है उसके लिए टिफिन वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे बैग वगैरह इसी में देती हूँ मैं, बैग वगैरह में। यहाँ पे हमारी भगवान जी की मूर्ति है और ऊपर थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी ये सब रखा है मैंने, ठीक है। अभी मैं किचन तो डेली दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये किचन देखने में क्या है, ये बेसिन है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम मैं नहीं दिखाऊंगी, ये वॉशरूम देख के क्या करोगे, मतलब उतना हाई फाई कुछ है नहीं, वॉशरूम में क्या ही होगा। फिर देखो यहाँ पे है सारी चीजें, मेरी जो जो चीज यूज होती है वो सारी चीजें इधर है। और ये है फ्रिज जो मैंने खुद ने अपने पैसे से खरीदा है। ये
फ्रिज। उसके बाद ये है हमारा किचन। एक तो सही बर्तन है मेरे पास, ये जो बर्तन देख रहे हो इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। पानी बाहर से आता है खरीद के, तो पानी की बॉटल, ये गैस चूल्हा और ये सिलेंडर, बस इतने। और है यहाँ पे हमारी गैलरी जहाँ पे मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ कभी कभी। और उधर पेड़ पौधे थोड़ा एक दो मनी प्लांट वगैरह रखा है, बाकी मैं उतना यूज नहीं करती हूँ, उतना यूज नहीं करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को वो गैस और चूल्हा जो देख रहे हो ना, ये ये मैंने लिया था, आपका पता है? आज से मतलब 1.5 साल पहले भाई जब आया था ना, तो तब मैं बीमार थी। और मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना, तो मेरे पापा, वैसे मैं तो घर से 1 भी रुपए लेती हूँ नहीं, घर वाले मेरे को पैसे मतलब मांगते नहीं हूँ मुझे, मैं खुद का खुद सब संभाल लेती हूँ। पर मैं जब बीमार होती हूँ ना, तो मेरे पापा भेज देते हैं, पैसे भेज देते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ी कंजूस है, पैसा खर्चा नहीं करती जल्दी। तो उनको ऐसा लगता है बीमार पड़ी है, अब अगर पैसा खर्चा नहीं करेगी कुछ हो ना जाए, इसके लिए वो कभी भी, मेरे पास कितना भी पैसा हो ना हो, मेरे पास रेंट देने पे पैसा ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पर बीमार पड़ूंगी तो वो पहले भेज देते हैं। कहीं से भी उधार लेके हो, कहीं से भी हो, उनको पता चलेगा बीमार है, वो भेज देंगे। उनको ऐसा लगता है मैं डॉक्टर नहीं दिखाऊंगी, या फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे दिखाने का, तो उस मामले में वो भेज देते हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम 1.5 साल इतना हो गया, 2 साल इतना शायद, तो मैं सिविल में एडमिट थे ना, तो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्होंने 2,000 रुपये मुझे भेजे थे कि दवाई वही दिखा लेना, डॉक्टर वॉक्टर दिखा लेना। तो उस टाइम पे मैंने दिखा लिया था, सिविल में फ्री है, आप ज्यादातर तो चीजें फ्री है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने वो पैसे से वो सेकंड हैंड गैस और सिलेंडर लिया था कि मतलब काम ही आएगा। उससे पहले ना मैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे बनाती थी खाना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, दो दो मैंने खराब किया है। एक सेकंड दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर रखा हुआ है, ये दिख रहा है, दो दो है मेरे पास, उन दोनों को बेच देना है अभी। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे ही बनाती थी मैं, और उसका खाना ना बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। सोचो, ये घर लेने के बाद, और उस पे ना कुछ चीजें बनती भी नहीं है, नॉर्मल बर्तन भी यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अलग ही बर्तन चाहिए होती थी। तो ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाता था, खिचड़ी बना के हम दोनों भाई बहन खाते थे ज्यादातर टाइम। तो मैंने सोचा ना इसकी भी जरूरत है सिलेंडर की, तो वो पैसा आया तो मैंने उससे वो ले लिया, सेकेंड हैंड लिया, फर्स्ट हैंड नहीं है। तो उसके बाद से ये उस मतलब उनको बताया नहीं था कि उनके पैसा नहीं, तो बोलेंगे कि दवाई के लिए दिया और तूने ये खरीद लिया, बाद में बताया मैंने फिर। और आज देखो उसी गैस चूल्हे पे ही यूज हो रहा है मेरा पूरा घर का स्वाद, मेरा जो पूरा बिजनेस है उसी चूल्हे और गैस की वजह से ही है and चल रहा है। तो फिर वो डिसीजन सही था, अच्छा था, जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा ही था। अभी थोड़ी बहुत चीजें खाली उसमें चेंजेस करनी है, मतलब बीच में मैंने चेंज कराई थी, आग लग गई थी ना पाइप में, तो वो चेंज कराया था बस, बाकी सब ठीक है। उसके बाद अभी फ्रिज पे आते हैं। तो फ्रिज का क्या सीन है पता है, क्यों खरीदा था? तो जब शिफ्ट हुए थे घर में ज्यादा कुछ था नहीं, बेड था, पंखा था, बस नॉर्मल, कुछ इतना कुछ नहीं था। तो हम लोग ना ऑफिस में जो जॉब करते थे, जहाँ पे पहले मैं पीजी में रहती थी ना, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती थी, मतलब ये सारी चीजें इतनी फील नहीं हुई, क्योंकि पीजी में हर चीज रहती है, फ्रिज रहता है आपका, गैस चूल्हा रहता है, सब कुछ रहता है, आप सब कुछ, आपको किसी भी चीज की नीड नहीं होती, बेड भी रहता है, तो ये सब चद्दर वद्दर सब रहता है, आप खाली खाओ पियो सो बस खत्म। पर यहाँ पे आने के बाद ना, जॉब भाई आने के बाद हम लोग जॉब करते थे, तो जॉब में क्या होता था कि जहाँ पे ऑफिस में हम काम करते थे, गर्मी के टाइम पे वो आया था जून में, मई जून, जून में आया था, हाँ। तो जून के टाइम पे, मई जून जुलाई के टाइम पे कितनी गर्मी पड़ती है आप लोगों को पता है, और उस टाइम पे घर में फ्रिज नहीं था। और हम लोग क्या करते थे कि ऑफिस में कम एम्प्लॉयज थी, तो मैं क्या करती थी, 3-4 बॉटल बैग में भर के और फिर ऑफिस में लेके जाती थी। तो आते टाइम ठंडा ठंडा पानी ऑफिस से भर के, बॉटल में भर के, फिर बैग में भर के लेके आ जाते थे घर पे आके, फिर खाना वाना खाने में काम ही आता था, अच्छा लगता था ठंडा पानी। फिर क्या हुआ कि ये आपका ऑफिस में एम्प्लॉयज बढ़ गए, तो फिर पानी खत्म हो जाता था, फिर पानी बचता नहीं था, फिर हम मतलब नहीं लेके आ पाते थे। तो फिर इधर ना बाजू में एक मंदिर है, उसके पास में ही बर्फ बिकता है, मतलब व्हाइट कलर का नॉर्मल जो बर्फ होता है ना, जो फ्रीजर में जमता है वैसा, तो बड़ी बड़ी स्लाइस होती है, उसको ना वो तोड़ तोड़ के बेचते हैं।
तो 10 रुपए का भी आप खरीद सकते हो। तो आते टाइम वो आइडिया आया कि चलो ये खरीद के लेके जाएंगे, पानी में डाल देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर पियेंगे। तो एक मटका, मिट्टी का मटका जो होता है, मैं खरीद के लाई थी और उसको रखा था। एंड जब हम ऑफिस से आते थे, आते वक्त 10 का बर्फ लेके आते थे, मटकी में डाल देते थे एंड ठंडा पानी पीते थे। लेकिन वो भी कितने देर तक ही ठंडा रहेगा, आप ही सोचो, मटकी में आपने बर्फ डाली है तो वो कितनी देर तक ही ठंडा रहेगा, तो गर्म हो जाता था। और ऐसे ही बोतल वाली पानी लेते हैं हम, ये 1-2 दिन में तेतुला मतलब क्या, इसका टेस्ट अजीब सा होने लगता है, गर्म मतलब अजीब सा टेस्ट होने लगता है इसका। तो फिर वो प्लान भी, और कुछ दिनों बाद वो बर्फ बिकना भी बंद हो गया। मतलब एक टाइम तक शायद बिकता है, वो लोग गोला बनाने के लिए शायद बेचते होंगे, पता नहीं, वो बिकना बंद हो गया। तो फिर मैं हमने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। तो एक फ्रिज का प्राइस पूछ के आते हैं, पैसे नहीं थे जेब में, बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन लेना था फ्रिज। तो हमने सोचा चलो जाके देख के आते, प्राइस तो देखने में क्या दिक्कत है, कौन सा वो लोग हमको भगा देंगे। तो हम गए ये रिलायंस की स्टोर में, ये बाजू में ही था स्टोर, ये श्यामल की कहाँ पे। तो वहां पे अभी देखो, किसी कोई भी ना आपको देख के ऐसे तुरंत जज कर लेता है ऊपर से कि हाँ भाई ये लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है। वैसे मैंने भी सेल्स में काम किया हुआ है, तो हमको भी ये मतलब टेक्निक सिखाया जाता है कि बंदे का मतलब कपड़े या फिर उसका मतलब उसको देख के पता चल जाता है कि ये लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है। हम भी गए, हमको भी देख के शायद जज कर लिया होगा वहां के सेल्समैन ने, और वो उसको लगा होगा कि टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो फिर, और हम टाइम पास करने ही गए थे, मतलब टाइम पास करने नहीं गए थे, हम तो खाली पूछने गए थे कि क्या प्राइस है, थोड़ा बहुत देख के आते हैं, तो फिर क्या कि इन फ्यूचर लेना होगा तो लेंगे। तो वहां पे गए तो उसका बिहेवियर मतलब वो ना दिखा नहीं रहा था अच्छे से, ऐसे आए क्या लेना है, हमने जब फ्रिज बोला तो उसका थोड़ा मुंह अजीब हो गया। फिर उसने थोड़ी देर दिखाया, फिर दिखाया भी नहीं, खाली वो उधर है आप लोग देख लो ऐसे करके, और वो चला गया। दूसरे एक और आए थे थोड़े अच्छे सूट वूट पहन के, उसके पास चला गया, उसको दिखाने लगा। और मुझे मतलब इतना वो मतलब ईगो पे लगा, पता नहीं क्यों। अभी सोचो वो इतना हर्ट किया ना वो चीज, हमको पता नहीं, हम देखने आए हैं चलो, फर्स्ट टाइम। हमने तो जिंदगी में कभी खरीदी है नहीं, पापा ही खरीदते थे वहां पे, हमारे घर पे है जो पापा ही खरीदे हैं। मैंने तो कभी जाके, हमने कभी जाके ऐसे कुछ खरीदा है नहीं, ना ही हमको कुछ नॉलेज है, ना ही कुछ पता है। तो हम लोग गए थे पता करने के लिए, उसमें भी अगर बंदा ऐसे इग्नोर करके चला जाए तो फिर मतलब ऐसा ईगो हर्ट हुआ ना, मतलब क्या दिमाग में क्या हुआ पता नहीं। फिर हमने देखा, खाली एक पसंद किया कलर, इसका कलर पसंद आया और ये देखा, और फिर हम आ गए। हमें बोला कि अब पैसा होगा तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और लिटरली कुछ ही दिनों बाद, मतलब हार्डली 10 या 15 दिन ही हुआ होगा उस चीज को, अपने आप मतलब हमने ऐसा सोच के भी नहीं चल रहे थे कि हाँ, हम खाली ऐसा सोचते थे कि सैलरी से जमा करेंगे, एक 3-4 महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा निकल निकल के जमा करेंगे और लेके आएंगे वहीं से, उसी उसी दुकान में, मतलब उसी स्टोर में जाके, उसी बंदे के सामने से हम ये फ्रिज खरीद के लाएंगे कैसे भी करके। तो हमने ये सोचा था सैलरी से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि 10 या 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, पैसे अपने आप, पैसे का रास्ता दिख गया, पैसा भी आ गया। और अभी हमको फील हो गया कि हाँ भाई, वो शायद हमने वहां पे वो जो हुआ ना ईगो पे लगाया, और पैसा भी ऑटोमेटिक आ गए। वो क्या कि हमने एक मेरे को स्टॉक मार्केट की कंपनी में मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे ट्रेडिंग आती है, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, SIP वगैरह, ये सारी चीजें आती है मुझे। तो वहीं से आ गया 15 to 20 थाउजेंड इतना आ गया। तो हम गए, तो उसी दिन गए जाके डायरेक्ट उसी को बुलाया कि हमको फ्रिज लेनी है। तो उसने आया, तो उसको फिर भी वो डाउट में था, वो बोला कि वो वापस देखने आए होंगे शायद से, वो इग्नोर कर रहा था। तो उसने बोला कि EMI पे लेनी है, वहां पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करा लो। तो हमने बोला EMI पे नहीं लेना, कैश में लेना है। तो हाँ, मतलब ऐसा शॉक हो गया, तो ना हाँ। तो फिर उसने बोला कि फिर प्राइस टैग इतना था, तो उसने बोला कि ठीक है, आप इतना पे कर दो, कल आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जीपे किया, कैश लेके नहीं गए थे, जीपे किया। और फिर फ्रिज एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पे भेज देना, घर आ गए। और कल जॉब पे थे हम, और घर पे आ गया फ्रिज, एंड कॉल आ रहा है कि आपके यहाँ पे आ गया है, ले लो आप। तो हम लोग ऑफिस से घर आए, फिर इसको रख के फिर वापस ऑफिस गए, और शाम को आके पूरा अनबॉक्स किया। तो सोचो मतलब वो उस फ्रिज से कितना, मतलब वो अचानक हो गया। ऐसा भी नहीं कि हमने, कि भाई ऐसा हमने सोचा कि 5-6 महीने कम से कम लगेंगे, सैलरी से इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में इतना पैसा कहाँ से आएगा।
अपने आप आ गया। तो ये ना मेरे को बहुत स्पेशल लगता है, मुझे बहुत प्यार है मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ ये बहुत, क्या ही बोल सकते हैं। तो बस अब ठंडा पानी का जरूरत नहीं पड़ता। अब तो भाई ठंडा पानी इतना फ्रिज में पड़ा रहता है, क्या ही बोलूं। खाना कुछ पड़ा रहे ना पड़े, पानी पड़ा रहता है। बस इतना ही। बाकी अभी अगर मेरे इस घर में कुछ महंगे में बोलने जाओगे तो वो क्या है, मेरा फ्रिज ही है। खुद की कमाई की चीज ज्यादा अच्छी होती है, तो मेरा फ्रिज है। सेकंड पे और ना सबसे महंगी चीज है, फ्रिज नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला, सॉरी। सबसे महंगी जो चीज है वो मेरा बिजनेस है, क्योंकि उसने मुझे अलग एक पहचान दिया है यहाँ पे। आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उसकी वजह से जानते हैं, तो वो सबसे महंगी चीज है मेरा काम। सेकंड पे अगर पैसों के मामले में महंगी बोलो तो फिर फ्रिज फर्स्ट है। सेकंड है, और कुछ है नहीं, उतना महंगा कुछ है नहीं, मैं हूँ। सबसे महंगी चीज मैं हूँ ना इन सबसे सबसे महंगी चीज मैं हूँ। उसके बाद ही बाकी सारी चीजें। तो ये घर बनाने का, सॉरी बनाने का बोल रही हूँ गाइस, मुंह से क्या क्या निकल रहा है। तो ये घर का वीडियो दिखाने का यही मतलब था ना, कि इन फ्यूचर जब मैं अपना बड़ा घर बनाऊंगी, अपने पैसों से अपना बड़ा घर बनाऊंगी ना, तब मुझे याद रहेगा कि ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे रहेगा, मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ रहती थी पहले, ऐसी हालत में रहती थी अकेले, तो अब मैं कहाँ हूँ। तो मेरे को मतलब खुद डिफरेंस दिखेगा ना इस चीज के लिए। बाकी देखते हैं कब तक बना पाती हूँ बाकी मेरे को ये घर, मतलब ये घर से ना बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। अभी 2 साल हो जाएगा इस घर में मुझे। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे पास पैसे हो तो मैं ये घर, अगर अंकल बेचने वाले हो कभी, ये मेरे ओनर, तो मैं, मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं खरीद लूँ, क्योंकि ना इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बेचेंगे नहीं बेचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनको कभी इमरजेंसी में बेचना हो तो मेरे पास उतने पैसे रहे कि मैं इसको खरीद पाऊँ। ये बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है गाइस, इस घर से, इस सोसाइटी से, बहुत सारी। मेरा बिजनेस भी इसी घर से जुड़ा, मतलब हर हर चीजें। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी मैं तो यही प्रे करूंगी। बाकी बहुत सब कुछ अच्छा है गाइस। मैं मतलब मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी है, पता है। मेरे को जैसे रहना था, जैसे जो चीजें चाहिए थी, मैं वो हर चीजें कर पा रही हूँ ना, तो मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं ना बहुत लोगों की ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, मुझे पता है। बाकी एक 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 चीज की कमी है, बस वो है पैसा, और जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ एंड लाइफ में आगे भी करती ही जाऊंगी। वो मेहनत करूंगी तो पैसा पीछे पीछे अपने आप आएगा, मुझे पता है। बाकी अभी मैं जैसे रहती हूँ, मेरे पास जो जो चीजें हैं, मैं हर चीज से सेटिस्फाइड हूँ, लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सब, कि मुझे इतना कुछ दिया, इतना काबिल समझा। बाकी अभी तो मेरे को घर जाने का टाइम है, वहां पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी मेरा तो सब कुछ अच्छा है। तो चलो, घर कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा सॉरी, रेंट बताना भूल गई। इस घर का रेंट, लाइट बिल, सारी चीजें मिलाओ तो आपका ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार रुपये हो जाता है, सब चीजें मिला के। रेंट, लाइट बिल, पानी बिल, सारी चीजें, बीच में कभी कभी साफ सफाई वगैरह करवाना हो, सब कुछ मिला के 10 हज़ार इतना हो जाता है खर्चा मेरा महीने का। बाकी और कुछ है नहीं दिखाने को चलो इस ब्लॉग को नहीं, होम टूर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये रेंटेड हाउस कैसा लगा बताना, एंड प्रे करना कि इन फ्यूचर मेरे पे इतने पैसे हो कि मैं इसको खरीद पाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। और नहीं भी खरीद पाऊँ कोई बात नहीं, अपना खुद का बना लूंगी मैं, दूसरा ऐसा सेम टू सेम या इससे भी बड़ा चलो टाटा, अपना ख्याल रखना।